तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेसिक कोर्स का ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको नोटपैड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। नोटपैड क्या होता है, कैसे नोटपैड का यूज़ करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको नोटपैड के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस वीडियो में बिल्कुल इजी तरीके से बताया है कि नोटपैड क्या होता है, कैसे इसे यूज़ करते हैं। यानी कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नोटपैड होता क्या है। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड आता है। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो उन सभी के साथ ये सॉफ्टवेयर इनबिल्ड आता है। जैसे कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडो 11, जो भी विंडो आप यूज़ करते हो उन सभी के साथ ये नोटपैड का सॉफ्टवेयर आता है। ये सॉफ्टवेयर आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये पहले से ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है ये पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम नोट्स बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये सॉफ्टवेयर को पावरफुल इसलिए कहा है क्योंकि इसका यूज़ करके हम वेब पेजेस बना सकते हैं, ऐप्स बना सकते हैं, वायरस भी बना सकते हैं, एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर को पावरफुल सॉफ्टवेयर कहा गया है। एंड नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन, वो होता है .txt होता है। अगर आप नोटपैड में कोई भी फाइल बनाकर उसे सेव करते हो तो उसके लास्ट में आपको इसका एक्सटेंशन मिलेगा .txt। तो यानी कि आप अगर मान लो कोई भी फाइल देखते हो, अगर उस फाइल में शो होता है कि .txt, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये जो फाइल है ये नोटपैड में बनाया गया है। तो यहाँ से आप इसका एक्सटेंशन पता कर सकते हो। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है ये सभी तरह के फाइल एक्सटेंशंस को सपोर्ट करता है। जैसे बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे .html, .doc, .gif, .mp3, .mp4, जो कि म्यूज़िक के लिए होते हैं। तो यानी कि इस तरह के सारे एक्सटेंशंस को ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं आगे भी समझाने वाली हूँ, वो भी प्रैक्टिकली, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया कि नोटपैड क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में नोटपैड को कैसे ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको सर्च करना होगा नोटपैड। तो मैं भी यहाँ पे नोटपैड सर्च कर लेती हूँ। एंड जैसे ही आप नोटपैड सर्च करोगे तो यहाँ पर नोटपैड का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको दिख जाएगा। आपको इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि नोटपैड का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। एंड इसको ओपन करने का एक और तरीका है, उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से Windows+R बटन को प्रेस करना होगा। तो इससे क्या होगा, Windows+R बटन को प्रेस करने से रन कमांड ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रन कमांड ओपन हो गया है। एंड इसमें आपको टाइप करना है नोटपैड। तो जैसे कि मैं भी यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ। तो नोटपैड टाइप करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। एंड ओके बटन पर क्लिक करते ही आप देखोगे कि नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो अब ये नोटपैड है जो ओपन हो चुका है। तो अब मैं आपके इसके इंटरफेस के बारे में बता देती हूँ। तो ये जो बीच का वाइट एरिया है इसे हम पेज कहते हैं। एंड ऊपर की साइड में ये जो अनटाइटल लिखा है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। जो भी हम डॉक्यूमेंट नोटपैड में बनाकर जिस नाम से उसे सेव करेंगे वही नाम यहाँ पर शो होगा। अभी के टाइम पर हमने कुछ भी इसे सेव नहीं किया तो इसीलिए यहाँ पर अनटाइटल लिखा आता है। तो जैसे ही हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाकर उसे सेव करेंगे तो वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का नाम शो होगा। एंड इसे हम कहते हैं टाइटल बार।
एंड टाइटल बार के ठीक साइड में आपको 3 बटन मिलेंगे। पहला बटन है मिनिमाइज का, दूसरा बटन है रिस्टोर डाउन का एंड तीसरा बटन है क्लोज बटन। अगर आप मिनिमाइज बटन पर क्लिक करोगे तो ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा बल्कि मिनिमाइज होकर टास्क बार पर आ जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप अपना काम वहीं से कंटिन्यू कर पाओगे। एंड ये जो नेक्स्ट बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये विंडो फुल स्क्रीन में आ जाएगी। एंड अगर हमने फिर से इसे छोटा करना है तो हम फिर से इसी बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ये फिर से छोटा हो जाएगा। एंड ये जो बटन है क्लोज का, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इसे कट कर पाओगे, यानी कि इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद कर दोगे। तो अभी हम इस पर फिर से क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। तो हमने फिर से इसे ओपन कर लिया है। एंड ये जो टाइटल बार के ठीक नीचे बटन है, फाइल का बटन, एडिट का बटन, व्यू बटन एंड हेल्प का बटन, इसे हम मीनू बोलते हैं। एंड हर एक मीनू में काफ़ी सारे बटन्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक मीनू में काफ़ी सारे बटन दिए गए हैं। एंड इनका क्या काम है ये हम आगे जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड ये जो हमारा पेज होता है इसके ठीक नीचे स्टेटस बार होता है। एंड नोटपैड में हम जो जो काम करते हैं उस सभी का स्टेटस यहाँ पर शो होता है। तो अभी हम एक एक बटन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कुछ टेक्स्ट लिखने होंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। तो अब मैं आपको इन मीनूज़ के बारे में एक एक करके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला है फाइल मीनू। एंड इस पर क्लिक करके आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा न्यू का। न्यू का मतलब कि नया पेज। तो अगर आप न्यू पेज लाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये जो पहले फाइल बनाई थी इसको सेव करना है, तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। एंड अगर आप अनसेव करना चाहते हो तो आपको डोंट सेव पर क्लिक करना होगा। तो देखो डोंट सेव पर क्लिक करते ही हमारे पास न्यू पेज आ गया है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू विंडो की। एंड इसकी शॉर्टकट भी यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि ये एक विंडो हमारे पास पहले से ही है। एंड जैसे ही आप न्यू विंडो पर क्लिक करते हो तो देखो हमारे पास एक और न्यू विंडो आ गई है। तो अगर आप न्यू पेज पर क्लिक करोगे तो आपके पास न्यू पेज आ जाएगा, लेकिन अगर आप न्यू विंडो पर क्लिक करते हो तो पूरी की पूरी न्यू विंडो आपके पास आ जाएगी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन का। ओपन का मतलब कि जैसे आपने पहले कोई भी फाइल नोटपैड में बनाकर सेव की है तो यहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हो। तो आपको ओपन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ से जो भी फाइल आप लाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से वो फाइल आ जाएगी। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट यहाँ पर थे उसे हम वापस ले आते हैं। तो अब आप देखो कि सारे टेक्स्ट वापस आ गए हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो कि नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेव का। सेव पर क्लिक करके आप नोटपैड की फ़ाइल को सेव कर सकते हो। तो अब आप ऊपर देखो कि ये जो अनटाइटल लिखा है, यहाँ पर जब हम इस फाइल को सेव करेंगे वहाँ पर उस फाइल का नेम शो होगा। तो जैसे कि अभी हम फाइल वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं एंड सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे कि फ़ाइल कहाँ पर सेव करनी है। जैसे कि अभी हम डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं तो अभी हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर देखो .txt लिखा है। इसका मतलब कि ये नोटपैड की फ़ाइल है जो कि नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसे हम कट करेंगे एंड यहाँ पर वही नाम टाइप करेंगे जिस नाम से हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करूँगी सेरत, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ सेरत। सो अभी सेरत टाइप करने के बाद मैं इसे सेव कर दूँगी। तो आप देखोगे कि अभी ये फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी है। एंड अब आप ऊपर देखो कि जहाँ पर अनटाइटल लिखा था वहाँ पर सेरत लिखा आता है, यानी कि ये फ़ाइल को हमने सेरत के नाम से सेव कर दिया है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज़ का। इस पर क्लिक करके आप किसी भी फाइल को दोबारा से सेव कर सकते हो। जैसे कि आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप इसका नेम चेंज करोगे। जैसे मैं यहाँ पर इसे टाइप कर देती हूँ बुक,
तो मैं यहाँ पर बुक टाइप कर दूँगी एंड इसे यहाँ पर सेव कर दूँगी। सो यानी कि इस वाले ऑप्शन से आप दोबारा से सेव कर सकते हो। एंड अभी आप ऊपर देखोगे जहाँ पर सेरत लिखा था वहाँ पर अभी बुक लिखा आता है, यानी कि इस फाइल को हमने दोबारा से बुक के नाम पर सेव कर दिया है। सो यानी इस ऑप्शन से आप दोबारा से फाइल को सेव कर सकते हो एंड उसका नेम भी चेंज कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप का। तो पेज सेटअप से आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हो। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होती है एंड यहाँ से आप अपने पेज का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो पेज यूज़ में होते हैं उनका साइज़ A4 होता है। एंड नेक्स्ट है सोर्स, अभी ये ऑन नहीं है। तो नेक्स्ट आप यहाँ से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हो। लैंडस्केप से कुछ पेज ऐसा दिखेगा एंड अगर आप पोर्ट्रेट करते हो तो पेज थोड़ा लंबा दिखेगा कुछ इस तरीके से। एंड नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन का मतलब कि पेज के साइड्स में ये जो जगह थोड़ी थोड़ी खाली होती है इनको ही मार्जिन बोला जाता है, यानी इतनी इतनी साइड्स में ये जगह खाली रहेगी एंड इनको ही मार्जिन कहा जाता है। एंड आप यहाँ से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, बस आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो एंड ओके कर दो तो ये चेंज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट फाइल में जो अगला बटन है वो है प्रिंट का एंड इस पर क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हो, यानी नोटपैड की फाइल का यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट बटन है एग्जिट का, यहाँ पर क्लिक करके आप नोटपैड की फाइल से एग्जिट कर सकते हो, यानी नोटपैड की फाइल से बाहर आ सकते हो। तो अब हमारा फाइल मेनू कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बात करते हैं एडिट मेनू की। तो इसमें सबसे पहला बटन है अंडो का, जो कि अभी हाईलाइट नहीं है। तो अंडो का क्या काम होता है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ से मैं एक वर्ड को सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड इस वर्ड को मैं डिलीट कर देती हूँ। एंड अब मैं चाहती हूँ कि जो वर्ड हमने डिलीट किया था वो अब मुझे वापस चाहिए, तो मैं उसे वापस कैसे लाऊंगी। तो उसके लिए मैं एडिट बटन में जाऊंगी एंड यहाँ पर जो अंडू का बटन था वो अभी हाईलाइट हो चुका है एंड इस पर मैं क्लिक कर दूंगी। सो देखो इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो हमारा वर्ड था वो वापस से आ गया है। एंड इसी में एक और बटन है कट। तो कट का क्या काम होता है, तो जैसे कि इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड अब ये वर्ड मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं एडिट में जाऊँगी एंड इसको कट कर दूँगी। तो देखो जो हमारा वर्ड था वो यहाँ से कट हो गया है। एंड अब मैं चाहती हूँ कि जो वर्ड हमने कट किया था वो यहाँ से यहाँ पर आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर माउस का कर्सर ले जाऊँगी एंड अब मैं एडिट में जाऊँगी एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट का। तो यहाँ से आप इसे पेस्ट कर दोगे तो देखोगे कि जो वर्ड हमने कट किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। एंड इनके साथ ही एक और ऑप्शन है कॉपी का, तो इसको हम समझते हैं। सो ये जो नीचे वाले टेक्स्ट हैं पहले मैं इनको डिलीट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट करूँगी एंड डिलीट कर दूँगी। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये जो ऊपर वाले टेक्स्ट हैं यही सेम टू सेम नीचे आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी। तो अभी हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं एडिट में जाऊंगी एंड एडिट में आने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा कॉपी का। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करते ही ये जो हमारे टेक्स्ट हैं ये सारे कॉपी हो चुके हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट नीचे आ जाए, तो उसके लिए मैं माउस का कर्सर नीचे ले जाऊँगी। अब मैं क्या करूँगी, माउस का कर्सर नीचे ले जाकर और अब मैं एडिट में जाऊँगी एंड यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ये जो हमारा बटन है पेस्ट का, इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे कि सेम टू सेम टेक्स्ट नीचे आ गए हैं। सो इस तरीके से आप कट, कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट बटन है हमारे पास डिलीट का। सो इसका यूज़ हम डिलीट करने के लिए करते हैं। सो जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ये वाले सभी टेक्स्ट डिलीट हो जाएं, तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले इन टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट करूँगी एंड एडिट में जाऊँगी। आपको यहाँ पर बटन मिलेगा डिलीट का एंड इस पर क्लिक कर दूँगी तो ये सारे टेक्स्ट डिलीट हो जाएंगे।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फाइंड बटन की। तो फाइंड का मतलब किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। तो आपको इसका यूज़ कैसे करना है, उसके लिए आपको फाइंड बटन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर एक सर्च बॉक्स आ जाएगा एंड जो भी वर्ड यहाँ पर आप ढूंढना चाहते हो उसको इसमें सर्च करना है, यानी टाइप करना है। तो जैसे कि अभी हम इन को ढूंढना चाहते हैं कि इन टेक्स्ट में से इन कहाँ कहाँ पर है, तो अभी हम इन टाइप कर देंगे एंड इन टाइप करने के बाद आपको फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप देखो कि यहाँ पर इन था तो ये हाईलाइट हो चुका है। सो यानी कि इस तरीके से आप फाइंड बटन से किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हो इजीली। तो नेक्स्ट है फाइंड नेक्स्ट का। तो इसका क्या मतलब है फाइंड नेक्स्ट का? तो अगर आप किसी भी वर्ड को ढूंढ लेते हो, जैसे कि अभी अभी हमने इन को ढूंढा था एंड अगर अब मैं चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ में और कितने इन हैं, मैं सभी को ढूंढना चाहती हूँ। तो अभी हमने एक इन को ढूंढा था एंड अगर अब मैं चाहती हूँ कि इससे अगला जो इन है उसको भी फाइंड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी। तो आप देखो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही इससे जो अगला इन था वो यहाँ पर शो होने लगा है, हाईलाइट हो गया है। एंड इसी तरीके से अगर मैं फिर से चाहती हूँ कि इससे भी जो अगला इन है वो भी आ जाए, तो उसके लिए मैं एक बार फिर से फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगी। तो आप देखो उससे अगला इन आ गया। तो इसी तरीके से आप जितने भी आगे आगे इन होंगे सभी को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं फाइंड नेक्स्ट से। तो नेक्स्ट बटन है फाइंड प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, यानी जो शब्द अभी अभी हमने ढूंढा था उससे पिछला, उससे मिलता हुआ, उससे पिछला कौन सा वर्ड है, अगर हमने वो ढूंढना है तो उसके लिए हम फाइंड प्रीवियस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने ये वाला इन ढूंढा था एंड अगर मैं चाहती हूँ कि इससे पिछला जो इन है वो भी आ जाए, तो उसके लिए मैं फाइंड प्रीवियस पर क्लिक कर दूंगी। तो आप देखो कि उससे पिछला इन आ गया है। एंड इसी तरीके से अगर मैं फिर से चाहती हूँ कि इससे भी पिछले वाला इन आ जाए, तो उसके लिए मैं फाइंड प्रीवियस पर फिर से क्लिक कर दूंगी। तो आप देखोगे कि उससे पिछला वाला इन आ गया। तो इसी तरीके से आप कोई भी वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसके आगे एंड पीछे वाले वर्ड्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है रिप्लेस बटन। रिप्लेस का क्या मतलब है? रिप्लेस का मतलब कि किसी भी वर्ड को हटाकर उसकी जगह पर किसी और वर्ड को रिप्लेस कर देना। तो उसके लिए सबसे पहले हम रिप्लेस बटन पर क्लिक कर देते हैं एंड क्लिक करने के बाद आप देखो कि कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। तो अब आप देखो आपको ऊपर वो वर्ड टाइप करना है जिसको आप बदलना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा है एंड मैं 5 की जगह पर यहाँ पर 1 लिखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऊपर वाले बॉक्स में 5 टाइप करूँगी क्योंकि मैं इसे बदलना चाहती हूँ एंड नीचे मैं 1 को टाइप करूँगी। तो अब देखो ऊपर मैंने 5 को टाइप कर दिया एंड नीचे मैं 1 को टाइप कर लेती हूँ एंड टाइप करने के बाद मैं रिप्लेस पर क्लिक कर दूँगी। तो अब आप देखो कि रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर 5 लिखा था वहाँ पर 1 रिप्लेस हो गया है। सो इस तरीके से आप वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बटन है गो टू का। इस बटन का यूज़ करके अगर आप फर्स्ट लाइन में हैं तो लास्ट लाइन में जा सकते हैं, अगर आप लास्ट लाइन में हैं तो फर्स्ट लाइन में जा सकते हैं। सो इसको समझने के लिए मैं अभी माउस का जो कर्सर है वो यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ एंड अब मैं एडिट में जाकर गो टू पर क्लिक करूँगी एंड यहाँ पर मैं पहली लाइन में जाना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1 टाइप कर दूँगी। तो अगर आप किसी और लाइन में जाना चाहते हैं तो वही लाइन आपको टाइप करना है, लेकिन अभी मैं 1 यानी फर्स्ट लाइन में जाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट है जो 1 टाइप कर दूँगी एंड गो टू पर क्लिक कर दूँगी। तो आप देखो कि गो टू पर क्लिक करते ही हम फर्स्ट लाइन में आ गए हैं, यानी कि हमारा माउस का जो कर्सर है वो अभी फर्स्ट लाइन में आ चुका है। तो यानी कि इस बटन का यूज़ हम किसी भी लाइन में इजी तरीके से जाने के लिए कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बटन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब कि आप सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो जैसे कि मैं अभी इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दूँगी। तो देखो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करते ही सारे टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट हो गए हैं। अगर अब आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो, इसे डिलीट वगैरह कर सकते हो। सो यानी कि सिलेक्ट ऑल बटन का यूज़ आप पूरी तरीके से यानी एक साथ सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं।
तो नेक्स्ट बटन है डेट एंड टाइम का। इसका यूज़ आप करंट डेट एंड टाइम को नोटपैड में इंसर्ट करने के लिए करते हैं। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ, तो देखो इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे पास करंट डेट एंड टाइम आ गई है। सो यानी कि इस बटन का यूज़ हम करंट डेट एंड टाइम लाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एडिट मेनू कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट बटन है फॉर्मेट का। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है वर्ड रैप का। अगर आप वर्ड रैप को ऑन कर देते हो तो ये सारे टेक्स्ट जितनी विंडो की चौड़ाई होगी उसके अनुसार एडजस्ट हो जाएंगे। तो देखो इस पर क्लिक करके जितने भी टेक्स्ट थे वो सभी विंडो की चौड़ाई अनुसार 2 लाइंस में एडजस्ट हो गए हैं। तो अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो आपको फिर से वर्ड रैप पर क्लिक करना होगा एंड वर्ड रैप पर क्लिक करते ही ये पहले जैसा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट का मतलब कि अगर आपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बदलना है, स्टाइल बदलना है, उसे बोल्ड करना है, टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी एंड यहाँ से आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से आप इसे रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक अपनी मर्जी से कर सकते हो एंड यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हो। एंड बोल्ड का मतलब कि टेक्स्ट थोड़े मोटे हो जाएंगे एंड इटैलिक का मतलब कि टेक्स्ट थोड़े टेढ़े हो जाएंगे। सो यानी कि आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है तो ये सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट का ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बात करते हैं व्यू मेनू की। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास जूम का। इससे आप नोटपैड में जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर जूम इन पर जाती हूँ एंड जूम इन पर क्लिक करके आप देखो कि ये हमारे टेक्स्ट जूम इन हो गए हैं। एंड अगर मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा और जूम इन हो जाए तो मैं यहाँ से फिर से जूम पर जाऊँगी एंड जूम इन पर क्लिक कर दूँगी तो देखो ये फिर से जूम इन हो गया। एंड ऐसे ही अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जूम आउट हो जाए तो मैं जूम पर जाऊँगी एंड जूम आउट को कर दूँगी। तो जूम आउट करने के बाद आप देखो कि ये जूम आउट हो गया। तो यानी कि इस तरीके से आप यहाँ पर नोटपैड में जूम इन, जूम आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक और बटन है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम का। इसका मतलब कि जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएगा। एंड इसमें एक और बटन है हमारे पास स्टेटस बार का। स्टेटस बार का मतलब यानी ये जो पट्टी नीचे है इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। एंड यहाँ पर जाकर अगर हम स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि स्टेटस बार यहाँ से हट जाएगा। अगर हम दोबारा से इसे लेकर आना चाहते हैं तो हमको फिर से स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा तो स्टेटस बार फिर से आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्प मेनू की। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है व्यू हेल्प का। इस पर क्लिक करते हो तो ये माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प एंड सपोर्ट वेबसाइट खोलता है। यहाँ तुम्हें नोटपैड के बारे में बेसिक जानकारी, इसके फीचर एंड इसके यूज़ करने के तरीके मिलते हैं। यानी अगर किसी को नोटपैड चलाना नहीं आता तो यहाँ से आप गाइड ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेंड फीडबैक का। इस पर क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट को नोटपैड से जुड़ी अपनी राय, अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर नोटपैड में कोई बग है या कोई नया फीचर चाहिए तो यहाँ से आप अपना सजेशन भेज सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अबाउट नोटपैड। ये नोटपैड की जानकारी दिखाता है जैसे वर्जन नंबर, माइक्रोसॉफ्ट का कॉपीराइट और कभी कभी अपडेट की जानकारी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने नोटपैड के हर एक बटन और हर एक मेनू के बारे में अच्छे से सीख लिया है। चाहे वो फाइल मेनू से नया पेज बनाना हो, सेव करना हो, एडिट से फाइंड और रिप्लेस करना हो, फॉर्मेट से फ़ॉन्ट बदलना हो, व्यू से स्टेटस बार देखना हो या हेल्प से जानकारी लेना हो। अब आपको पूरा नोटपैड अच्छे से क्लियर हो गया है। उम्मीद है कि ये कंप्लीट गाइड आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कंप्यूटर क्लासेस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।